Hello everyone, so I welcome you all for this lecture on quality. क्वालिटी मैनेजमेंट ये का एक पहला टॉपिक है. तो लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय द क्वालिटी. और क्वालिटी से जैसे एज़ फार एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसर्न, क्वालिटी का मतलब होता है जो भी मैकेनिकल की इंडस्ट्री होती है, जितने उसमें प्रोसेस होते हैं उसमें सब में क्वालिटी को कंसीडर करना है. राइट फ्रॉम द परचेजिंग हो, चाहे आपका सॉफ्ट फ्लोर पे फैब्रिकेशन हो, आपका डिज़ाइनिंग वाला डिपार्टमेंट हो या सेल्स हो, तो सब में क्वालिटी कंसीडर करना ज़रूरी होता है. अब समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाई क्वालिटी. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिटी जो प्रोग्राम्स है या हम क्वालिटी इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट क्वालिटी. तो इसमें सबसे है फिटनेस ऑफ यूज़. ये एक डेफिनेशन है एक तरह से जोसेफ जोरान ने दी है कि जो प्रोडक्ट है वो सर्विस या वो फंक्शन कर पा रहा है या नहीं जिसके लिए वो डिज़ाइंड है, तो वो कहलाता है फिटनेस ऑफ यूज़. दूसरा फिटनेस ऑफ पर्पस, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो वो स्पेसिफिक पर्पस वो प्रोडक्ट फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये कहलाता है फिटनेस ऑफ पर्पस. तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो जो प्रोडक्ट है एंड ऑफ द डे सारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इस पे डिपेंड करता है कि कस्टमर उसको किस तरह से परसीव कर रहा है. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब डज द प्रोडक्ट और सर्विस मीट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. तो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो इस तरह से डिफाइन करते हैं. कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, मतलब एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट है या नहीं है. कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है अनुरूप. तो जो प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है वो रिक्वायरमेंट के अनुरूप है या नहीं है. कुछ आप ये देख पा रहे हैं, क्वालिटी इज़ कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो ये आपका एडवर्ड डेमिंग ने दिया है इसकी डेफिनेशन. कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शर्ट पहनता हूँ और अब मेरे 40 नंबर की शर्ट आती है 40 नंबर की. ठीक है, तो यदि वो शर्ट 40 नंबर की होगी तो वो क्वालिटी वाली शर्ट है. यदि वो 42 या 44 की है तो वो क्वालिटी वाली नहीं है. इसको आप मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बोल सकते हैं, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो शर्ट को बना रहा है, तो यदि वो 40 नंबर की शर्ट बना रहा है तो वो एग्जैक्ट 40 नंबर की होनी चाहिए, ऐसा नहीं वो 41 या 39 की हो रही. तो ये कहलाता है कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन, है ना. ये कोई भी मैकेनिकल का प्रोडक्ट है, आप उससे उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे गियर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से है या नहीं है. तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी पार्ट हो किसी मशीन का, तो दैट मस्ट बी एज़ पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और एज़ पर द स्पेसिफिकेशन एज़ पर द डिज़ाइन. दूसरा है क्वालिटी कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट. ये फिलिप क्रॉसबी ने डेफिनेशन दी है कि जो आपका रिक्वायरमेंट है ना, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये कहलाता है क्वालिटी इज़ कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट. आपने देखा पहली डेफिनेशन है क्वालिटी इज़ कन्फॉर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन, एडवर्ड डेमिंग ने दी है. सेकंड क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, जो इंटेंडेड रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. क्वालिटी इज़ व्हाट कस्टमर सेज. ठीक है, ये आपका ये भी डेफिनेशन है. तो इट इज़ ये फैगन बॉम ने दी है आपका डेफिनेशन. तो कस्टमर उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर क्या है, किंग है. तो कस्टमर जैसे उसको परसीव कर रहा है वही क्वालिटी डिफाइन कर रहा है. ये कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीज़ें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, कस्टमर उसको किस तरह से परसीव कर रहा है, वो आपका एक क्वालिटी की डेफिनेशन है. अब इसमें क्वालिटी कुछ और डेफिनेशन देख पा रहे हैं आप. टोटलिटी ऑफ द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज ए टोटलिटी में जिसमें उसके डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस, है ना. तो क्वालिटी हम दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं. हम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट भी और सर्विस भी है. वी कैन डिफाइन द क्वालिटी फॉर बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विस दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी, स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड ऑफ द कस्टमर.
ठीक है। एक तो प्राइमरी नीड हो गई, एक होगा एम्प्लॉयड नीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल मेजर आप क्यों जाते हैं, कोई भी आपकी बीमारी है उसको डायग्नोसिस कराने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन यदि आप हॉस्पिटल, तो ये तो आपका प्राइमरी उसका फंक्शन हो गया, प्राइमरी आपकी सर्विस हो गई। लेकिन आप उसके अलावा वहाँ पे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल में साफ़ सफाई होना चाहिए, हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो आपको अच्छे से बिहेव करे, तो ये कहलाते हैं एम्प्लॉयड नीड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे यदि आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में आप प्राइमरी किस लिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए, या तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए या पैसा विड्रॉ करने के लिए। लेकिन यदि आप बैंक में जाते हो तो ये तो प्राइमरी सर्विस हो गई। लेकिन एम्प्लॉयड या सेकेंडरी नीड्स आपकी क्या है, सेकेंडरी नीड्स ये है कि आप बैंक में जाएँ तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, वो अच्छा होना चाहिए। मतलब वहाँ पे एयर कंडीशन लगा होना चाहिए, वहाँ पे जो स्टाफ है वो आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपका एम्प्लॉयड नीड्स ऑफ द कस्टमर में। दूसरा, इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन, लेकिन इसको मैं 2-3 पार्ट में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वालिटी सिस्टम इज एग्रीड ऑन कंपनी वाइड, प्लांट वाइड ऑपरेटिंग वर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वालिटी सिस्टम कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता है, ऐसा परचेज या मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसा नहीं है। ये क्वालिटी सिस्टम पूरे कंपनी के लिए होता है। कंपनी का मतलब उसमें सारे डिपार्टमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे। तो कंपनी वाइड, प्लांट वाइड, और ये क्या होता है, एक वर्क स्ट्रक्चर होता है। क्वालिटी सिस्टम क्या होता है, वर्क स्ट्रक्चर होता है। और वर्क स्ट्रक्चर का क्या मतलब है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्क स्ट्रक्चर का मतलब इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड, टेक्निकल एंड मैनेजरियल प्रोसीजर्स। वर्क के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से ये क्वालिटी सिस्टम क्या होता है, एक कंपनी वाइड वर्क स्ट्रक्चर होता है। वर्क स्ट्रक्चर का मतलब एक कंपनी वाइड प्रोसीजर होता है, एक बड़ा पूरा प्रोसीजर होता है जो कि क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव होता है, इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वो सारे डिपार्टमेंट से मिला जुला होता है ना। मतलब परचेज आपका सेल्स से भी जुड़ा होगा, परचेज आपका प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े होना। टेक्निकल एंड मैनेजरियल प्रोसीजर्स, तो इसमें सिर्फ मैनेजरियल प्रोसीजर्स नहीं आते, इसमें मैनेजरियल भी आते हैं, प्लस टेक्निकल जो प्रोसीजर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आई कि एक कंपनी वाइड वर्क स्ट्रक्चर होता है। वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली प्रोसीजर्स होता है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है फॉर गाइडिंग द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ, इसको यूज़ करते हैं किस लिए, फॉर गाइडिंग द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ पीपल, मशीन, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन द बेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल वेज। तो ये जो आप प्रोसीजर बना रहे हैं, इन प्रोसीजर का कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर द गाइडिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, लोगों के लिए भी, मशीन्स के लिए भी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन। और ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन बना दिया, वो पेपर पे रह जाए, उसको आप एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो मैं इसको पूरा एक तरह से रिपीट करता हूँ। तो क्वालिटी क्या होता है, कंपनी वाइड या प्लांट वाइड एक वर्क स्ट्रक्चर होता है। वर्क स्ट्रक्चर मतलब प्रोसीजर बनाते हैं, और प्रोसीजर का काम होता है किसको गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना, किस के बीच में, लोगों के बीच में, मशीन्स के बीच में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन तैयार करना जो कि प्रैक्टिकल हो। वे टू अज्यूम कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, और ये आपको क्या प्रोवाइड करे, कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फैक्शन दे और इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटी आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिटी वाली चीज़ तो बना दी, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि वो हर किसी के रीच के बाहर है। तो इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी अचीव करना विद द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम इकोनॉमिक असेट्स। क्वालिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशंस, मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं। यदि प्रोडक्ट वाइज बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं प्रोडक्ट में आपस में, तो इसका मतलब क्वालिटी आपकी क्या है, पुअर है। तो ऊपर वाली डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ऊपर वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपनी वाइड, प्लांट वाइड क्या होता है, वर्क स्ट्रक्चर होता है। वर्क स्ट्रक्चर मतलब प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं जिससे वो मशीन है, लोग हैं, उनको गाइड कर सके और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना सके। अब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फॉर क्वालिटी, तो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब बीइंग राइट, जो आप बना रहे हो वो सही होना चाहिए। स्पीड का मतलब बीइंग फास्ट। डिपेंडेबिलिटी मतलब वो टाइम पे होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो एज़ पर द मार्केट की कंडीशंस है, डिमांड है, उसके हिसाब से चेंज कर सकें। कॉस्ट का मतलब बीइंग प्रोडक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जब आप अचीव करते हो
तो आप क्या मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहते हो। तो आपके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी भी होनी चाहिए। डिपेंडेबिलिटी का मतलब टाइम से, मतलब जो आपको ऑर्डर मिल रहा है वो ऑर्डर को आपको टाइम से फुलफिल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर मिल गया और आपने जो कस्टमर से कमिटमेंट कर रखा है उसके 10 दिन बाद डिलीवर कर रहा है, 15 दिन बाद डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका मतलब डिपेंडेबिलिटी नहीं है आपकी। ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने जो डिज़ाइन है उस पर स्टिक हो गए। ये मार्केट ये डिमांड कर रहा है, मार्केट से इस तरह के सिग्नल आ रहे हैं, इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं कि आपको अपने डिज़ाइन में चेंज करना है, आपको प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, तो वन मस्ट डू दैट। कॉस्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए आपको मार्केट में कम्पिटिटिवनेस अचीव करने के लिए, मार्केट में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। क्वालिटी, स्पीड है, डिपेंडेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट है, और ये भी किसके पैरामीटर्स हैं? क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। अब डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी को हम किस तरह से मेजर करते हैं, गेज करते हैं? एक होता है इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का सीधा सा मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, तो उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कितनी प्रोडक्ट कितनी जल्दी फेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप 10 साल से यूज़ कर रहे हैं तो बोल सकते हैं हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिलायबल है। ठीक है, 15 साल तक यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं आ रही, तो इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कितने लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं। देखिए, रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब सीधा सा आप मैक्सिमम कितना यूज़ कर पा रहे हैं, रिलायबिलिटी का मतलब आप उसको अच्छे से कितनी टाइम तक यूज़ कर पा रहे हैं। और एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि रिलायबिलिटी का, जैसे मान लो आप टोटल प्रोडक्ट की लाइफ 20 साल है ना, या 15 साल है, तो उस 15 साल में वो कितनी बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो 15 साल में मान लीजिए पहला उसका फेल हो रहा है, मतलब 5 साल तक बढ़िया चलता है। बहुत सारी कंपनी ना वारंटी दे देती हैं आपको 5 साल का तक की, तो ये रिलायबिलिटी कहलाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए और बी। एक प्रोडक्ट दोनों मतलब 2 अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और एक कंपनी ए का जो प्रोडक्ट है वो 4 साल में फेल हो जा रहा है, कंपनी बी का प्रोडक्ट है वो 5 साल में पहली बार फेल हो रहा है या उसमें खराबी आती है। तो इसका मतलब कंपनी बी की रिलायबिलिटी क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कंपनी ए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब तो समझ में आ गया, मैक्सिमम आप किसी प्रोडक्ट की कितनी लाइफ साइकिल है, मतलब कितना उसका कितने ईयर का उसका लाइफ है। सर्विसेबिलिटी, उसकी सर्विस आसानी से अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी क्वालिटी के टर्म्स आप मेजर करते हैं, और वो उस प्रोडक्ट को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कहलाती है सर्विसेबिलिटी। एस्थेटिक मतलब वो किस तरह का दिखता है ना, एस्थेटिक उसका अपीयरेंस किस तरह का। और फीचर्स ये हैं। परसीव क्वालिटी का मतलब जो कस्टमर है वो उसको किस तरह से क्वालिटी को परसीव कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभार कोई प्रोडक्ट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से किसी के लिए कोई पैरामीटर की जो वैल्यू है, ग्रेविटी है, वो ज़्यादा हो सकती है, किसी की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है ना। जैसे आप मोबाइल ख़रीदते हैं तो किसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, उसके फीचर्स। किसी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो किस तरह का दिखता है, स्लिम ट्रिम दिखता है कि नहीं, अच्छा दिखता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। और जैसे आप कोई बड़ी मशीन ख़रीदते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो मेन प्राइम फैक्टर है वो क्या है, रिलायबिलिटी है। तो ये इसमें से कौन सा फैक्टर ज़्यादा वेटेज का रहेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कस्टमर कौन है, ठीक है, और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, मतलब उसकी यूज़ की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो उस पर डिपेंड करती है क्वालिटी वाली चीज़ें। अब इसमें आप देखोगे डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे क्वालिटी का अलग अलग जगह क्या मतलब है। जैसे एयरलाइन है, ठीक है, तो एयरलाइन में क्वालिटी का क्या मतलब, वो टाइमली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, है ना। टाइमली मतलब आपका डिपार्चर और उसका जो अराइवल है वो है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं, लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर में जहाँ पे आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो करेक्ट डायग्नोसिस प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं जा रही, मतलब जो भी आपको बीमारी है उसी की करेक्ट डायग्नोसिस प्रोवाइड होना चाहिए। मिनिमम वेट टाइम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे हॉस्पिटल जाके बहुत ज़्यादा आपको इंतजार करना पड़े। तो ये क्वालिटी के पैरामीटर हैं। तो आप देखोगे जैसे जैसे आपके एरिया चेंज हो जाते हैं वैसे क्वालिटी के पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे फूड सर्विस में गुड प्रोडक्ट होना चाहिए, आपकी डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, गुड एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपका फूड सर्विस का काम कर रही हैं, और उनका मेजर जो फोकस है वो फास्ट डिलीवरी पे ही रहता है। और पोस्टल सर्विसेज हैं, तो पोस्टल सर्विसेज का आप देख सकते हो फास्ट डिलीवरी होना चाहिए, करेक्ट डिलीवरी होना चाहिए, कॉस्ट कंटेनमेंट मतलब कॉस्ट भी कम होना चाहिए। एकेडमिया, प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, जैसे कॉलेज वगैरह हैं तो कॉलेज वगैरह में क्या करते हैं कि बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर द फ्यूचर, तो उनको प्रॉपरली प्रिपेयर कर, ऑन टाइम नॉलेज और डिलीवरी, मतलब जो लेक्चर वहाँ पे लग रहे हैं वो ऑन टाइम होने चाहिए, वो सारी चीज़ें। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,
प्रॉपरली मेड होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, ये सारी चीज़, इंश्योरेंस पे ऑफ ऑन टाइम होना चाहिए, रीजनल कॉस्ट मिलेट। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आया कि अलग अलग एरिया में क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, क्वालिटी को गेज करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।